Hello and very good morning dear students. I hope you all are fine and in the best of your health. Welcome to your maths class. Yesterday we discussed question number 4 and question number 5 of revision exercise. And I have given two questions as an homework. I hope you have done that. Now let us discuss question number 6 which is again solve the following equation. ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि solve the following equation तो आपको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे ट्रायल एंड एरर मेथड से करें, चाहे सिस्टमैटिक मेथड से करें, चाहे करें ट्रांसपोजिंग से। बट अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए सबसे अच्छा मेथड ट्रांसपोजिंग रहेगा, तो ट्राई कीजिएगा कि ट्रांसपोजिंग से करें। सो लेट्स डिस्कस ए पार्ट फर्स्ट। 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, हम ट्रांसपोजिंग लगाएंगे। बाय ट्रांसपोजिंग क्या होगा, हमें सिर्फ x छोड़ना है, बाकी जितनी वैल्यू है सब उस साइड ले जाएंगे। x 1 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है 3 है, फिर 2 है। पहले 3 को हटाएंगे, 3 को RHS में ले जाएंगे। टेकिंग 3 टू RHS, 3 को RHS में ले गए तो क्या हुआ 2x यहाँ बचा, यहाँ हो गया 18 इंटू 3। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब दूसरी साइड में जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड में है यहाँ पर, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 इंटू 3 हो गया हमारा। 2x is equals to 54, क्योंकि 18 3 का 54 होता है। 18 3 का 54, 2x is equals to 54। अब क्या करना है, अब बचा हमारे पास 2, इसको भी दूसरी साइड लेके जाना है। तो 2x is equals to 54 था, तो x is equals to 54 अपॉन 2, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में था। दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x is equals to 54 अपॉन 2, जब हम 54 अपॉन 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 27। x की वैल्यू आ गई 27, वो हमारा आंसर हो गया। सो इन दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। सो नाउ मूविंग ऑन टू सी पार्ट। बी पार्ट आप ऐसा होमवर्क करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सी पार्ट। बी पार्ट बिल्कुल कल जैसे क्वेश्चन हमने कराया था वैसा सेम है, यू कैन डू इट। सी पार्ट इज 2x plus 2 upon 6 is equal to x plus 2 upon 4। तो यहां से हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे डबल टर्म है x के, एक ये टर्म है x का और एक ये टर्म है, और दो कांस्टेंट टर्म है 2 upon 4 और 2 upon 6। तो कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, मींस RHS में ले लें या फिर LHS में ले लें, और x वाले दोनों टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे। इससे हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी ट्रांसपोजिंग से इक्वेशन। तो हमने क्या किया, बाय ट्रांसपोजिंग हम x वाले टर्म्स को एक साइड ले आए, मींस इस वाले x को हम यहां पर ले आए LHS में, और ये 2 upon 6 हम यहाँ पे ले गए RHS में। ठीक है, टेकिंग 2 upon 6 टू RHS, 2 upon 6 RHS में ले गए एंड x टू LHS, और ये वाला x LHS में ले आए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो x है वो प्लस में है, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो प्लस का साइन होता है। ये प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा, मींस 2x तो ऑलरेडी यहाँ पर था, यहाँ पर x आया, ये वाला यहाँ पर आ गया और माइनस x हो गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, साइन का, वहां पे प्लस में था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पर 2 upon 4 ऑलरेडी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इस 2 upon 6 को हमने यहाँ लेके जाना है। ये देखिए ये प्लस में है 2 upon 6, तो when we will take 2 upon 6 to RHS it will get converted into negative sign। इसका पॉजिटिव साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में चेंज हो जाता है दूसरी साइड पे जाने पे, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो 2x माइनस x हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और 2 upon 4 ये 2 upon 6 पॉजिटिव का था, उधर जाके माइनस 2 upon 6 हो गया। तो ये तो हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब 2x माइनस x तो हमारा x आ गया सिंपली। यहाँ हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने सेक्शन चैप्टर में किया था। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, देखिए कैसे होता है। 4 और 6 2 से डिवाइड किया, 2, 3, 2 से किया 1, 3, और फिर यहाँ 3 से किया तो ये आया 1, 1। तो 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 12 हमारा एलसीएम हो गया, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। यहाँ x बचा, 2x में से x गया, x बचा, यहाँ हमने 4 और 6 का एलसीएम 12 दिया, तो 4 3 जा 12। 4 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, तो इस 3 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, 2 into 3 हो गया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया। अब 6 2 जा 12, 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 आएगा एलसीएम में, और 2 की ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4, ये यहाँ पर आ गया। 2 into 3 माइनस 2 into 2, x is equals to 2 into 3 आ गया 6 और 2 into 2 आ गया 4।
2 into 3 का 6 आया, माइनस साइन आया, और 2 into 2 आया 4, अपॉन में 12 ऑलरेडी था, तो 6 minus 4 हो गया हमारा 2, x आ गया 2 upon 12। जब 2 upon 12 को कैंसिल किया 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 upon 6 हमारा आंसर हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, जस्ट नोट इट डाउन एंड वॉच द वीडियो केयरफुली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Now moving on to D part of question number 6, 2x minus 14 is equals to x minus 4, ये इक्वेशन गिवन है, इसको भी अरेंज करना है। 2x minus 14 is equals to x minus 4, यहाँ x की दो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स हैं, और कांस्टेंट टर्म्स भी हमारे पास दो हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, x वाले टर्म एक साइड ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग से हमारा -14 जो है, ये -14 हमारा RHS में चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म के पास -4 के पास, और ये x जो हमारा है प्लस x, ये हमारा x के पास आ जाएगा LHS में। तो टेकिंग -14 को RHS, -14 को RHS में ले गए और x को LHS में ले गए। जब x को LHS में लाए तो ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस हो गया, ये यहां पर आया, इसकी साइड चेंज हुई और ये नेगेटिव हो गया, 2x माइनस x हो गया यहां पर, और ये 14 जो था ये माइनस का था, 14 माइनस का, साइड चेंज करने में माइनस वाला प्लस का हो जाता है, तो -4, ये 14 आके प्लस का हो गया, 14 प्लस 14 -4 ऑलरेडी वहां प्रेजेंट था, तो 2x माइनस x और उस साइड इज इक्वल टू के बाद 14 माइनस 4, तो 2x में से x माइनस किया तो x आ गया हमारा, 14 में से 4 माइनस किया तो 10 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 10। नोट इट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। Now moving on to question number 7, which is a word problem. डिस्कस करते हैं। If the perimeter of equilateral triangle is 33 centimeter, find the sides. क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर 33 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें ये बताना है कि उसकी साइड्स जो हैं इनकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। द ट्राइंगल इन विच all the three sides are equal, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ये तो आपको पता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, द ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, तो ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी x सेंटीमीटर, तो कोई भी साइड हमने x मान ली तो तीनों क्या हो गई x, साइड हमने x मान ली तो ये वाली भी x हो गई, साइड ये भी x हो गई, और ये वाली साइड भी x हो गई हमारी। अब क्या है, पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 33 व्हिच इज गिवन, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होगा, मैंने आपको रेक्टेंगल वाले केस में ही बताया था, अगर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो AB हमारी एक साइड है ट्राइंगल की, BC एक साइड है और AC एक साइड है। तो जब हम यहां से A से चले B तक आए तो ये हो गया AB, B से चले C तक आए तो ये हो गया BC, यहां से चले यहां तक आए, फिर यहां से चले यहां तक आए, B से C तक, B से C तक आए, फिर ये C से A तक आए, C से A तक गए, तो AB प्लस BC प्लस CA ये हमारा पेरीमीटर हो गया, यहां से शुरू है, यहां गए, यहां गए, यहां पर आ गए, तो AB हमारी x है, ये साइड हमारी x है, BC भी हमारी x है क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और CA जो है वो भी हमारी x है, तो पेरीमीटर क्या हो गया x प्लस x प्लस x, 3 बार x, तीनों साइडों का सम, पेरीमीटर ट्रायंगल के केस में होता है तीनों साइड्स का सम, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 33, क्योंकि हमारा पेरीमीटर 33 गिवन है। अब x में एक बार x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, एक बार और जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 33। पेरीमीटर जो ट्रायंगल का होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है, यहां से शुरू होंगे यहां पर, यहां से गए यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो तीनों साइड्स का सम हो गया, तो 3x इज इक्वल्स टू 33, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमने ट्रांसपोजिंग लगानी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमारी साइड है, तो 3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई क्योंकि डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस हो जाता है माइनस, और माइनस हो जाता है दूसरी साइड जाके प्लस, तो x इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 3, यहां पे मल्टीप्लाई में था, यहां पे डिवाइड में आ गया, जब 33 को कैंसिल किया 3 से, तो ये 3 1 जा 3, 3 11 जा 33,
x की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। तो ये एक साइड आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों ही क्या हो गई 11 सेंटीमीटर। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 जब ऐड करेंगे तो 33 है। दैट मींस हमारा आंसर ठीक आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर, व्हिच इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। So now coming to the last question of the exercise and last question of the chapter, that is question number 8 of revision exercise. Sum of three consecutive number is 54. Find the numbers. तीन consecutive या consecutive numbers का sum 54 है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि consecutive नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जिनके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो उसमें 1 ऐड होके आता है, दैट आर कंसेक्यूटिव। दैट मींस अगर हम एग्जांपल की बात करें 1, 2 और 3, तो 1 के बाद आया 2, 2 कैसे आया 1 में 1 ऐड करके। अब 2 के बाद आया 3, 3 कैसे आया 2 में 1 ऐड करके। तो मींस जो नेक्स्ट नंबर आए वो पहले वाले से 1 ज्यादा हो तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4, 5, 6 की, 4, 5 एंड 6, तो ये पहला नंबर 4 था। अब ये 5 कैसे आया 4 प्लस 1, और ये 6 कैसे आया 5 प्लस 1। तो ये तीनों ही कंसेक्यूटिव नंबर हैं 4, 5, 6। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऐसे नंबर्स जिसके बाद वाला नंबर जो हो वो पहले वाले नंबर से 1 ऐड करके आए, मींस नेक्स्ट नंबर आए फिर नेक्स्ट नंबर आए। तो ऐसे नंबर्स हमारे कंसेक्यूटिव होते हैं। तो हमें नंबर तो अभी पता नहीं है, तो हमने ये मान लिया लेट द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर बी x। पहला नंबर अगर हमने x माना तो दूसरा क्या होगा 1 ऐड करके x में, दैट इज x प्लस 1। और थर्ड नंबर क्या होगा x में 2 ऐड करके कह दें, या फिर x प्लस 1 में 1 ऐड करके कह दें। x प्लस 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया x प्लस 2। तो एक नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, तीसरा हो गया x प्लस 2। तो ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे तीन नंबर्स x हैं, पहला नंबर x है, दूसरा उसके बाद वाला नंबर दैट इज x प्लस 1, तीसरा उसके बाद मतलब x प्लस 1 प्लस 1 दैट मींस x प्लस 2। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल 54। ये गिवन है कि इन तीन नंबर्स का सम 54 है। तो पहला नंबर लिखा x, उसमें ऐड किया दूसरा नंबर x प्लस 1, उसमें ऐड किया तीसरा नंबर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 54। तीनों का सम कर दिया 54 के इक्वल गिवन है। अब x वाले टर्म्स तीन है, एक x, दूसरा वाला x और तीसरा x, ये तीनों एक साथ लिख लिए। 1 और 2 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये एक साथ लिख लिए। तो x प्लस x तीनों x जोड़ दिए प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 54। x में x जोड़ा 2x, 2x में x जोड़ा 3x, 3x आ गया 1 प्लस 2 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 54। अब हम लगाएंगे ट्रांसपोजिंग, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम ट्रांसपोजिंग लगाएंगे। तो बाय ट्रांसपोजिंग टेकिंग प्लस 3 टू 54, अब ये प्लस 3 जो है 54 में ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है। तो प्लस 3 हम 54 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस 3 उधर जाके माइनस करके हो जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर साइड चेंज होने पर माइनस का हो जाता है। 3x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 3, 3x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 3 हो गया तो आ गया 51। 3x इज इक्वल्स टू 51। अब ये 3 भी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई मैंने x के साथ, तो जब हम उसे RHS में लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में 51 के पास, तो वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड का हो जाता है साइड चेंज करने पे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 हो गया, डिवाइड में आ गया। 51 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो यहां करके देखा हमने, अगर 3 1 जा 3, ये 2 बचा 21, 3 7 जा 21। दैट मींस कि 51 को जब 17 से कट किया तो वो 17 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 51 आ रहा है। तो मींस वो 15 3 17 से 51, तो 17 आया ऊपर। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 17, मतलब फर्स्ट नंबर मिल गया हमें 17। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, वो हो गया 17। अब सेकंड नंबर क्या था हमारा x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 18 आ गया। सेकंड नंबर क्या था x प्लस 2, थर्ड नंबर क्या था x प्लस 2, तो x प्लस 2 दैट मींस 17 प्लस 2, तो वो हो गया 19। तो थ्री consecutive numbers are 17, 18 and 19. आंसर आ गया हमारा 17, 18 और 19. Dear students, with this we complete the revision exercise as well as chapter 8 linear equations. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। Note down all the questions carefully and if you have any problem in any of the questions, just clear it without hesitation. कोई प्रॉब्लम मन में मत रखिएगा। From Monday we will start new chapter and tomorrow we will discuss
the book Aptitude and Reasoning because tomorrow is Friday. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, keep completing your work and uploading in Classroom app. Thank you.